नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में इंग्लिश विद श्योर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक हैं होंगे। मैं आज फिर लेके आ गया हूँ एक नई स्टोरी। काफ़ी रोमांचक एंड ब्यूटीफुल स्टोरी है। तो चलिए आज इसका ट्रांसलेशन करते हैं। इसमें बहुत सारे मीनिंग आपको इंग्लिश के मिलेंगे, वोकैब्स मिलेंगे जिसका ट्रांसलेशन मैं हिंदी के में करके बताऊंगा और सेंटेंस फॉर्मेशन भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। और कमेंट में बताइएगा कैसी है स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टाइटल है द पिकॉक एंड द क्रेन। पिकॉक मीन्स होता है मोर और क्रेन मीन्स होता है सारस, ठीक है। तो वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है या एक समय की बात है। अ पिकॉक वॉज सिटिंग नियर ए ट्री इन ए फॉरेस्ट। एक मोर वॉज सिटिंग, पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, बैठा हुआ था, बैठा हुआ था। नियर ए ट्री, नियर ए ट्री मीन्स पेड़ के पास। इन फॉरेस्ट, इन फॉरेस्ट मीन्स जंगल में, जंगल में, ठीक है। द स्काई वॉज ओवरकास्ट विथ डार्क क्लाउड्स एंड इट वॉज गोइंग टू रेन बिफोर लॉन्ग। तो इसका मतलब समझते हैं। द स्काई वॉज ओवरकास्ट विथ डार्क क्लाउड्स, क्या मतलब हुआ? जो आसमान था, आसमान था और ओवरकास्ट, ओवरकास्ट मीन्स घिरा हुआ था, से, विच मीन से, डार्क क्लाउड, डार्क क्लाउड्स मीन्स काले बादलों से। और इट वॉज गोइंग टू रेन बिफोर लॉन्ग। इट वॉज यानी कि बारिश होने वाली थी, बिफोर लॉन्ग जल्द ही, ठीक है। क्या मतलब हुआ? द स्काई वॉज, स्काई था, ओवरकास्ट मीन्स घिरा हुआ था, डार्क बादलों से यानी कि काले बादलों से। एंड इट वॉज गोइंग टू यानी कि जल्द ही बारिश होने वाली थी। वॉज गोइंग टू यानी कि पास कंटिन्यूस का ये सेंटेंस है। हेयरिंग द थंडर ऑफ द क्लाउड, सुनकर, हेयरिंग मीन्स होता है सुनकर, क्या सुनकर? थंडर ऑफ क्लाउड, थंडर मीन्स होता है गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, काय की गड़गड़ाहट? बादलों की। थंडर ऑफ क्लाउड, बादलों की गड़गड़ाहट सुनकर। द पीकॉक फेल्ट वेरी हैप्पी एंड स्ट्रोटेड द फ्रो, जो पीकॉक था, मोर था, बहुत खुश हुआ, मोर बहुत खुश हुआ। और स्ट्रॉट, स्ट्रॉट मीन्स होता है इठलाकर चलना, गर्व से चलना, ये सेकेंड फॉर्म है। स्ट्रोटेड टू एंड फ्लो, इठलाकर चलने लगा, इठलाकर चलने लगा। एंड फ्रो, इठलाकर चलने लगा इधर उधर। फ्रो मीन्स होता है इधर उधर घूमना, इठलाकर इधर उधर घूमने लगा, ठीक है। ये सेंस हुआ इसका। देन ही स्प्रेड हिज फ्लूम्स एंड बिगेन टू डांस, उसके बाद फिर उसने, स्प्रेड मीन्स फैलाना, सेकंड फॉर्म लगी है, फैलाया अपने। प्लूम मीन्स होता है पंख, पंख यहाँ पे जो पंखों मीनिंग हुआ पंखों को, उसने फैलाया अपने पंखों को। और बिगेन टू डांस, डांस नाचना शुरू कर दिया, शुरू कर दिया, ठीक है। ही लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल इंडीड, वह सचमुच बहुत खूबसूरत लग रहा था।
ही लुक्ड इंडीड वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। जस्ट देन ए क्रेन हैपन टू रीच देयर। जस्ट देन मीन्स होता है तभी। अ क्रेन, एक सारस हैपन टू रीच देयर। हैपन टू रीच देयर, हैपन टू रीच देयर मीन्स होता है हुआ। हैपन मीन्स हुआ, टू रीच देयर वहाँ आना हुआ। एक सारस का वहाँ आना हुआ। He wished the peacock and praised the peacock for his beautiful plumes and for his dance. He, उसने शुभकामनाएं दी। विश्ड मतलब होता है शुभकामनाएं। शुभकामनाएं दी मोर को, और प्रशंसा की, प्रशंसा की मोर की, और उसके पंखों, और फॉर हिज डांस नृत्य की। ठीक है। एक सारस का वहाँ आना हुआ। अ क्रेन हैपन टू रीच देयर, ही विश्ड द पिकॉक, उसने मोर को शुभकामनाएं दी और प्रशंसा की उसके जो खूबसूरत पंख थे, और उसके नृत्य की। इसके बाद क्या होता है? पिकॉक आर वेरी प्राउड बाय नेचर, जो गर्वित होते हैं। बहुत मोर होते हैं गर्व से भरे हुए, मीन्स प्राकृतिक गर्व होते हैं। ठीक है। द पिकॉक रिटर्न द विश बट लुक्ड एट द क्रेन हेडफुली। जो मोर था, मोर ने वापस की, मोर मोर ने भी मोर ने भी वापस की शुभकामनाएं, बट लेकिन लुक्ड एट द क्रेन हेडफुली, बट उसने जो सारस था, सारस को घृणा से देखा। ठीक है। जो मोर था उसने भी जो उसकी विश सारस को दी, लेकिन बट लुक्ड एट द क्रेन हेटफुली, जो सारस था उसको घृणा पूर्वक देखा, अच्छे से नहीं देखा, उपासना की। द क्रेन वॉज नॉट एबल टू फॉलो वाई द पिकॉक वॉज लुकिंग एट हिम इन कंटेम्प्ट। जो सारस था, द क्रेन वॉज नॉट एबल टू फॉलो, समझ नहीं पाया कि क्यों मोर देख रहा था उसे, जो मोर उसे देख रहा था, यानी कि अपमान की नजरों से, तिरस्कार की नजरों से, घृणा की नजरों से, ये भी बोल सकते हैं। से सो ही आस्केड, इसलिए उसने पूछा, वाई आर यू लुकिंग मी एट मी इन दिस वे मिस्टर पिकॉक। आप मुझे आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं श्रीमान पिकॉक, श्रीमान मोर। द पिकॉक रिप्लाइड, मोर ने जवाब दिया, आई एम लुकिंग एट यूर डल फीदर, मैं देख रहा हूँ आपके, डल मीन्स होता है फीके, फीके होता है, फीके पंखों को। सुस्त होता है, डल मीन्स होता है फीके, और सुस्त होता है फीके। पंख फीदस मीन्स वापस पंखों, इसका मतलब होता है पंखों को।
क्या कहा पीकॉक ने? आई एम लुकिंग एट यूर डल फीदर, मैं आपके फीके पंखों को देख रहा हूँ। हाउ अगली दे आर, कितने, अगली मीन्स होता है बदसूरत, हैं ये। हाउ अगली दे आर, ये कितने बदसूरत है। दे हैव नो लूस्टर एट ऑल, उनमें नहीं है बिल्कुल भी कोई चमक। सॉरी, दे हैव नो लस्टर एट ऑल, लस्टर मीन्स होता है चमक होता है एक तरह का, और एट ऑल मीन्स होता है बिल्कुल भी। दे हैव नो लस्टर एट ऑल, उनमें बिल्कुल भी चमक नहीं है। दे हैव, सॉरी, जस्ट हैव अ लुक एट माई शाइनी अट्रैक्टिव प्लम्स, जस्ट हैव, जरा देखिए मेरे चमकदार आकर्षित पंखों को। मोर ने क्या जवाब दिया? जस्ट हैव लुक, जरा देखिए मेरे शाइनी चमकदार अट्रैक्टिव आकर्षित प्लूम्स पंखों को। आई पिटी फॉर द इनजस्टिस दैट नेचर हैज डन टू यू, मुझे पिटी फॉर, मुझे दया आती है। पिटी मीन्स होता है दया, मुझे दया आती है। द नेचर, मुझे दया आती है फॉर द इनजस्टिस, अन्याय के लिए, दैट नेचर हैज डन टू यू, जो प्रकृति ने किया है आपके साथ। क्या कहा पीकॉक ने? जस्ट हैव लुक एट माई शीनी अट्रैक्टिव प्लम्स, जरा देखो मेरे चमकदार आकर्षित पंखों को। आई पिटी फॉर द इनजस्टिस, मुझे दया आती है अन्याय के, आप पे अन्याय के लिए। द नेचर हैज डन टू यू, जो प्रकृति ने आपके साथ किया है। यू आर सच ए स्ट्रॉन्ग बट योर फीदर आर डल, आप सचमुच एक मजबूत पक्षी हैं, लेकिन आपके पंख बहुत फीके हैं। ठीक है, इतना कहा पीकॉक ने। उसके बाद जानते हैं आगे क्या हुआ होता है।